नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मऊगंज जिले में लगभग 2 माह पहले हुए गजरा कांड की आग आज भी सुलग रही है। इस हादसे में एक युवक व एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद 1 महीने तक तनाव की स्थिति निर्मित रही। भारी पुलिस बल गाँव में तैनात रहा, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि घटना का दोषी कौन था। आखिर इतनी बड़ी घटना की वजह क्या थी? इसी बात को लेकर अब कांग्रेस गजरा कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है, जिसके लिए आज कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मऊगंज जिले के गजरा कांड में स्थानीय युवक शनि द्विवेदी को अशोक कुल के परिजनों ने बंधक बनाकर जमकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर भी गांव के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार सहित दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना की वजह अशोक कुल की मौत थी, जो एक्सीडेंट के कारण हुई थी, लेकिन परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे। उन्हें शक था कि गांव के ही मृतक द्विवेदी परिवार ने जमीनी विवाद के कारण हत्या की थी, जिसका बदला लेने परिजनों ने शनि द्विवेदी की बंधक बनाकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम फैल गया। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाकर जेल भेज दिया, लेकिन अब 2 माह बीत जाने के बाद कांग्रेस का आरोप है कि घटना की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका। कांग्रेस ने कहा यह जांच का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है, इसलिए सीबीआई जांच कराई जाए, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ये जिस तरीके से विजय शाह का बयान आया है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आप मऊगंज के, क्या है रणनीति? देखिए, जिस प्रकार का माहौल वर्तमान समय में, जिस प्रकार का वातावरण भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर पूरे देश में है, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, और उस पराक्रम को साबित करने के लिए हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से आगे आकर, और ख़ास तौर पर कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह जी, 2 बहनें हम सब की, और जिस प्रकार से उन्होंने सामना किया, और उनके विरुद्ध ही अपमानजनक बात जिस प्रकार भाजपा के एक मंत्री यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, वह सब आप सबके सामने है। उसी के विरोध में आज हम सब आए थे, और कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ही इस बात के लिए जन जागरण पहले ही कर रखा है। हमने हर थानों में FIR कराने का भी आवेदन दिया था। उसी तारतम्य में आज हम फिर जो जानकारी आई है कि हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ मुकदमा कायम किया गया है, पर अभी तक उस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम सब यहाँ आए हुए थे। कमिश्नर से मिलने क्या मांगे थे? देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम हो, 2 मंथ पहले गढ़रा में एक अपने मऊगंज क्षेत्र के गढ़रा गांव में बहुत बड़ी घटना घटी, जिसको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जो घटना घटी, इससे पूरा मेरा क्षेत्र आहत है। अब इस घटना को लेकर के परिजन हो और भी कुछ लोग और हम सब ने सीबीआई जांच, न्यायिक जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के माध्यम से, नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से हमने बात रखी, उन्होंने भी प्रयास किया, पत्र लिखे, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। आज क्षेत्र में शादी ब्याह का समय है, और मैं क्षेत्र में गांव-गांव जाता हूं, तो उस समय जो आम जनता की मांग है, वो यही सवाल उठाते हैं कि दादा सीबीआई जांच या न्यायिक जांच या कुछ ऐसा नहीं चल रहा कि गढ़रा का कांड कैसे हुआ। ना अशोक कोल को न्याय मिल पाया, ना शनि द्विवेदी को न्याय मिल पाया, और ना ही जो है 2 बच्चे और शेरी साकेत, उनको न्याय मिल पाया। बहुत सारे लोग पलायन कर गए, उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो इसकी जाँच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, जनता की उम्मीद है। तो मैं 1.5 महीने जो घूमा, उससे जो परिणाम आया, तो हमको लगता है हमें जन आंदोलन भी करना पड़ेगा अगर नहीं ऐसी कुछ होती। तो आज वही आप सबके माध्यम से भी और कमिश्नर से कहने आए कि इसकी तत्काल जांच कराइए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। ये प्रथम बिंदु रहा। और ख़ास देश की स्थिति क्या है, भारत पाकिस्तान की स्थिति क्या चल रही है, जिसमें हमारे देश की सेवा, देश के सैनिक और सिपाही किस तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और कर्नल सोफिया जी ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व किया, और वहाँ पहुँच करके और उनके खिलाफ जो प्रदेश के मंत्री हैं, इस तरीके से बचकानी बात बोले, जिससे हम समझते हैं कि भारत देश का हर नागरिक आहत है। और इससे मैं समझता हूं कि इसमें सिर्फ एक मंत्री दोषी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ सोफिया से
बयान दिलवाते हैं कि भारत पाकिस्तान का में जो हुआ, भारत की सेना ने अच्छा किया, हम कर रहे हैं इसके लिए कि भारत की जनता का विश्वास हम जीत सके। उनके पास ऐसा कोई विषय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अब जनता का विश्वास उठ गया है। सोफिया अगर सामने नहीं आई होती तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को अब इतना ज़्यादा विश्वास उसे नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि सोफिया जो है उनकी बहन है, आतंकवादियों की बहन है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ये चलचरित्र उजागर हुआ है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को इसका संज्ञान, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और मंत्री अभी तक बर्खास्त नहीं हुए, अभी तक जेल नहीं गए, इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। इस बिंदु को लेकर के भी हम लोग यहाँ मांग नहीं पर आए पूरी हुई थे। तब देखिए, मांग नहीं पूरी होगी तो आज मैं आपसे यही बोला कि क्षेत्र में हमने 1.5 महीने का दौरा किया और क्षेत्र की जनता आंदोलित है। इस बात का लगातार मुझसे प्रश्न कर रही है, खास करके गढ़ा कांड को लेकर के। तो हम लोग अगर 1 हफ्ते 15 दिन का समय देते हैं, अगर इसके अंदर कोई जांच का विषय नहीं आता तो हम लोग वैसे भी आंदोलन पर उतारू हैं, करना ही पड़ेगा, सड़क पर आएंगे। और साथ ही जहाँ तक विजय शाह का सवाल है, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ आंदोलन कर रही है प्रदेश में, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर मंत्री पद से नहीं हटाए जाते तो इसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा उजागर हो जा कि वो कहते कुछ है, होता कुछ है, और वो देश के हितैषी नहीं है। ये बात, और कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए इस मुद्दे पर उतारू है।